बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ताबिश मीर और आप मेरे साथ मुलाहिजा कर रहे हैं शोएब हबीब साहब को। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर किसी तारीफ के मोहताज नहीं, और आज हम कुछ अहम टॉपिक्स पर गुफ्तगू करेंगे क्रिकेट के हवाले से। आप मुलाहिजा कर रहे हैं मोमेंटिक न्यूज एंड मीडिया। और शोएब हबीब साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। इस वक्त बाबर आजम की लॉटरी निकल चुकी है। जो लोग बाबर आजम पर बड़ी तनकीद कर रहे थे, कह रहे थे बाबर आजम तो T20 का खिलाड़ी नहीं है, बाबर आजम को कोई पूछता नहीं है, उसकी स्ट्राइक रेट पर बड़ी बातें हो रही थी। आज वही बाबर आजम जो है उससे मुतालिक बात होने लगी है। बिग बैश में अब जराए बता रहे हैं कि उनकी जो ड्राफ्टिंग में नाम शामिल किया गया है, पाकिस्तानी 10 करोड़ रुपए उनको माल जो है रकम अदा की जाएगी। फिर साथ साथ एरॉन फिंच जो इस वक्त मॉडर्न डेज क्रिकेट के बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं, उन्होंने बाबर आजम से मुतालिक बड़ी मुस्बत बात की है। उन्होंने कहा कि बाबर आजम जिस टीम के अंदर मौजूद है, जिस इवेंट में मौजूद है, उससे बड़ा कोई और खिलाड़ी है ही नहीं। तो आप इस सारे सिनेरियो में क्या कहेंगे जो बाबर आजम के नाक़िद हैं उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को और आपको मेरा बहुत बहुत सलाम। रहा सवाल ये कि ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं हम लोग कि बाबर की लॉटरी निकल गई। वो बाबर ने तो अब T20 के सारे इवेंट्स खेल लिए, T20 में सारे रिकॉर्ड कर लिए, पाकिस्तान की कप्तानी कर ली, अब बिग बैश में भी उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो इस बात की लॉटरी खुल गई। अब तो यह है कि बाबर तो लोगों की नजर में तो यह है कि बाबर को T20 में नहीं होना चाहिए। लोगों की तो नजर में ये है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि बाबर की कोई लॉटरी नहीं निकली। बाबर ने जो अचीव करना चाहिए था T20 वगैरह में, वो सब अचीव करा हुआ है। तो ये नहीं समझते इन सारे सिनेरियोज में, कल आकिब जावेद से भी सवाल किया गया कि बाबर आजम T20 के स्क्वाड में शामिल नहीं है, हम उन्हें कहाँ देख रहे हैं। फिर कुछ साबका क्रिकेटर कह रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है T20 का, वहां भी नहीं दिखाई देंगे, एशिया कप में भी नहीं होंगे। तो ये सारी बातें जो हो रही हैं, इसमें बाबर आजम को आप क्या देख रहे हैं? क्या बाबर आजम पाकिस्तान के लिए कमबैक करेंगे, या फिर मौजूदा जो सेटअप है आकिब जावेद और मोहसिन नकवी साहब का, वो बाबर आजम को T20 में देखना नहीं चाहता? यार देखें, ये हर आदमी की अब सोच है। अगर मिसाल के तौर पे अगर एज ए क्रिकेटर कंपेयर करा जाए बाबर को और आकिब जावेद को, तो अब आकिब जावेद के पास क्या है? आकिब जावेद के पास सिर्फ यही है ना कि वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का मेंबर था। अदरवाइज मतलब क्रिकेट में तो बाबर आजम कोई आकिब जावेद से घट है। और T20 की जहां तक बात है, T20 में क्या नहीं करा बाबर आजम ने। T20 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला, सेमीफाइनल भी खेला, एशिया कप भी खेला, सारे रिकॉर्ड अचीव करे। अगर कोई ये चाहता है कि भाई उसको नहीं होना चाहिए, अगर आप उसकी एक्सपीरियंस से फायदा नहीं लेना चाहते तो ना लें। ये तो बाद में पता चलेगा कि उसकी रिप्लेस कौन सी आई है, वो क्या परफॉर्म करती है। तो ये अभी कब उस वक्त बात करना तो मेरे लिए अभी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा शोएब हबीब साहब, एक ये भी बात बड़ी जेर गौर है, मैं आपसे इस पर आपकी ओपिनियन जानना चाहूंगा कि हम हसन नवाज को देख रहे हैं, वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। अब हम हारिस को देख रहे हैं जो ओपनर बैटर है, लेकिन वो खुद वन डाउन आके बैटिंग करते हैं। अब जो हमारी ओपनिंग पेयर है इस वक्त बगैर रिजवान और बाबर के, वो बड़ी कंसिस्टेंट नहीं है, वो उस तरीके से तसलसल के साथ परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पा रही है। तो आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में फखर जमान और टाइम अयूब अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते रहे, तो फिर बाबर आजम और रिजवान की जो जोड़ी थी, जो मुसलसल परफॉर्म कर रही थी तसलसल के साथ, उसको वापस से लाया जाएगा? यार देखो, मैं ये आखिरी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अव्वल तो ये बाबर आजम पे और रिजवान पे T20 पे सवाल होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो साउथ अफ्रीकन सीरीज के बाद T20 के मेंबर ही नहीं है। अभी तक उनको हटा के जो ओपनिंग ओपनर लाए गए हैं, कोई लंबी पार्टनरशिप नहीं हुई है। अभी आप जितने भी मैचेस जीते, ये चौथे या पांचवें या छठे नंबर के बैट्समैनों ने रन्स कराए। जो बाबर की और रिजवान की एज ए ओपनर पार्टनरशिप होती थी, वो अभी तक किसी मैच में नहीं हुई है। हाँ, इंडिविजुअली अभी जैसे बांग्लादेश की सीरीज हुई, उसमें एक इनिंग में साइम ने करे, एक इनिंग में साहबजादा फरहान ने करे, तो ये परफॉर्मेंस नजर आई है। तो अब प्लीज मेरे से ये T20 पे बाबर और रिजवान पे सवाल नहीं करिएगा, इसलिए कि ये मेंबर उसके वो है ही नहीं, अभी टीम में है ही नहीं। अच्छा, ये आएंगे जब या आएंगे या इनकी जगह जो परफॉर्म कर रहा, फिर बात करेंगे।
बिल्कुल। अच्छा शोएब हबीब साहब, मुझे ये बताएं, इस वक्त भारतीय मीडिया, भारतीय एंकर्स अपने सर पीटने पर मजबूर हो गए हैं, मातम कर रहे हैं और चीख चीख के कह रहे हैं कि आने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर हम जो हैं देख रहे हैं कि भारत जो है वो फाइनल में नहीं आ पाएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैदान बड़ा आसान बनाया हुआ है। पाकिस्तान को बांग्लादेश और एसोसिएट टीम्स के खिलाफ मैचेस खेलने हैं, हमें श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलना है और फिर हमें एक जनूबी अफ्रीका की मुश्किल टीमों के खिलाफ मैच खेलना है और फिर हम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं फाइनल्स के लिए। तो आप समझते हैं कि शान मसूद की कप्तानी में हम फाइनल खेल सकते हैं? यार ये कब वक्त है सारी बातें करना, पहले टीम तो अनाउंस हो जाए। क्या टीम अनाउंस होती है, कौन प्लेयर है, कौन से वेन्यू है, किस जगह मैच है, ये उस वक्त बातें होंगी। अभी से कैसे कह देंगे शान की? अभी तो ये बातें हो रही है कि शान को टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए, उसको टीम से हटा रहे हैं। तो ये ऐसे सवाल का कैसे जवाब दे देंगे? अच्छा, तो अगर शान कप्तान नहीं होते टेस्ट में तो फिर कौन कप्तान होने चाहिए? अब नाम सामने तो सऊद का भी आ रहा है मुख्तलिफ जराए ब्लॉग से। यार देखें, अभी तक नो डाउट एज ए कैप्टन या एज ए प्लेयर इतनी आउट क्लास परफॉर्मेंस तो नहीं है शान की। अब देखेंगे किसको बनाते हैं या इसको कंटिन्यू रखते हैं। जब ये टीम अनाउंस होगी, जब सीरीज स्टार्ट होगी, तो इसमें उस वक्त बात होगी। कब वक्त है अच्छा, ये सारा आप नहीं, लेकिन लेकिन शोएब हबीब साहब, मैं आपका ओपिनियन इसके लिए भी जानना चाहूंगा। आप अपने वक्त के एक बड़े जबरदस्त कप्तान रहे, आपने अपने डिपार्टमेंट को 10 साल से जायद जो सर्विसेज दी बाहैसियत कप्तान और बड़े बड़े एजाज जिताए। इमरान खान के दौर के खिलाड़ी आपके साथ थे, इमरान खान साहब जो हैं उनके मध्य मुकाबिल भी आपने मैच खेले, तो बड़े बड़े खिलाड़ी आपकी टीम का भी हिस्सा थे, रमीज हसन राजा हों और दीगर बड़े बड़े नाम, आमिर सोहेल जैसे। तो ये तमाम खिलाड़ी आपके साथ खेले, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त कप्तान पाकिस्तान टीम का, उसमें क्या ऐसे गुण होने चाहिए कि वो पाकिस्तान की कप्तानी करे? क्या उसको चीजें मालूम होनी चाहिए बाहैसियत कप्तान? चलो मैं इतना कह देता हूँ, वनडे में कप्तान रिजवान को होना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट में बाबर को होना चाहिए। अगर बाबर को नहीं बनाते तो ये उसको बनाए, रिजवान को बनाए। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, इस वक्त क्योंकि हम देख रहे हैं जाने कि सारा सिनेरियो हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, लेकिन दूसरी जानिब आकिब जावेद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बड़ी खबरों में बात उनकी भी आई है, वो बड़ी वायरल प्रेस कॉन्फ्रेंस रही और वहां उन्होंने कहा कि बाबर और रिजवान से मुताल्लिक कि बाबर और रिजवान के साथ कोई मसला नहीं है। रिजवान की कप्तानी पर उन्होंने कहा कि रिजवान की कप्तानी सही चल रही है, अगर कोई मसला होता तो मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते थे। बायसियत कप्तान वो चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो खुद ही अपना ओपिनियन भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कप्तान बनाया वो सिर्फ टॉस कर रहे हैं, वो बाकायदा कप्तान के तौर पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। आप समझ रहे हैं तमाम इख्तियारात हैं रिजवान के पास बाहैसियत कप्तान? यार देखिए, मैंने कोई ड्रेसिंग रूम वगैरह शेयर तो करा नहीं। ये तो सारी ड्रेसिंग रूम की या कमरे की बातें, कोच और उनकी। नेचुरली वो कप्तान है, जब ग्राउंड में तो वही कप्तानी करता हुआ नजर आता है। अब इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या किसके साथ है, मीडिया कुछ कहता है और वो नजर कुछ आता है, तो इसके मुतालिक तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, इस वक्त पूरे सिनेरियो के अंदर आकिब जावेद साहब पर बड़ी निगाहें हैं और लोग कह रहे हैं आकिब जावेद साहब की इस वक्त तोती बोलती है। आप समझते हैं इस वक्त आकिब जावेद होल एंड सोल है, मोहसिन नकवी के भी बड़े करीब समझे जा रहे हैं? यार हर जो इतनी की पोस्ट पे होगा तो मोहसिन नकवी की आशीर्वाद से ही होगा ना। मोहसिन नकवी की आशीर्वाद से तो कोई परिंदा भी, बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी है। लेकिन वहाब रियाज के पास ना इस वक्त कोई ओहदा है। वहाब रियाज ने तो मोहसिन नकवी की जितनी उनकी इज्जत थी, वकार थी, उसको खाक में मिलाया। आज भी एक वीडियो सामने आती है, वहां वहाब रियाज जो है अहमद दानियाल को बॉलिंग्स की टिप्स देते हुए दिखाई दे रहे। तो ऐसा क्या वहाब रियाज के पास खास है जो मोहम्मद इरफान के पास नहीं है, जो जुनैद खान के पास नहीं है, जो मोहम्मद आमिर के पास नहीं है, जो मोहम्मद आसिफ के पास नहीं है, जो शोएब अख्तर के पास नहीं है, जो सिर्फ वहाब रियाज के पास है कि मोहसिन नकवी के भी करीब हैं, पीसीबी में भी है मौजूद, कोई ओहदा ना होने के बाद भी वो चल रहे हैं सिस्टम के साथ? देखिए, वहाब रियाज के पास जो सबसे खास है वो मोहसिन नकवी तो है। इससे बड़ा खास क्या होगा? चेयरमैन के क्लोज हैं, चेयरमैन को वो जो एडवाइस करते हैं
वो चेयरमैन वही करता है। अब देखें आप पीछे जाएं, जिस वक्त चेयरमैन ने पीसीबी की चेयरमैनशिप संभाली और वहाब रियाज आए, तो मैं फिर दोबारा ये आपको याद दिला देता हूँ, आपके प्रोग्रामों में क्या बोला था मैंने यही बोला था ना कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही होगी। आज सब प्रूफ हो गई, सब चीज, सब लोग कह रहे हैं ना। मैंने क्या बोला था कि इनके चेयरमैन साहब के मुतालिक, चेयरमैन साहब जब से आए उन्होंने कितनी कमेटियां बनाई, कितनी कमेटियां चेंज करी। वहाब रियाज को लेकर आए तो वकार यूनुस को लेकर आए तो कितने लोगों को लेकर आए। अभी बीच में सुना था सिकंदर बख्त को ला रहे हैं, उसको लेकर आ रहे हैं, क्या नाम है, सरफराज को लेकर आ रहे हैं, फिर सुना उसको लेकर, मिसबा को लेकर आ रहे हैं। अभी जो सुना वो साउथ अफ्रीकन, क्या नाम, गैरी क्रिस्टन को दोबारा ला रहे हैं। तो इनके मुतालिक क्या बोला, मैं इतना ही कह चुका हूँ, जब तक ये आए पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल समंदर की तह में चली गई है। मेरा एक पैट लफ्ज है, वो टाइटैनिक का जो मलबा है उससे भी नीचे चली गई है। जी बिल्कुल। लेकिन इस वक्त मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपने बड़े सादा से अल्फाजों में बात को, जो है शोएब हबीब साहब, आपका तजर्बा भी है, आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बात बैठते भी हैं, हमारे साथ भी हमेशा मौजूद रहे, आपने अपनी राय रखी है। लेकिन वहाब रियाज साहब जिसके मुशीर होंगे तो फिर क्या कहेंगे इस पर? अच्छा यार, मैं अपनी सारे पुराने ही प्रोग्राम में है यार, मैं क्या कहता था, पुराने वक्तों की जो सल्तनतें खत्म हुई हैं बादशाह सलामत के, उनके मुशीरों ने ही मरवाया है। आप जैसे मुशीर रखेंगे तो वही होगा। और हमेशा जितनी भी सल्तनतें तबाह हुई हैं वो मुशीरों पे हुई हैं। तो अब चेयरमैन साहब बादशाह सलामत साहब को खुद आंखें खोलनी चाहिए ना, उनको खुद कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो बादशाह सलामत है, तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना, ये अच्छा ऐसा हो गया तो हम नहीं, अब ऐसा कर दो, अच्छा ये सही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ऐसा खेल नहीं है जो 6 घंटे ग्राउंड में होता है और 5-5 दिन होता है, उसका रिजल्ट भी नहीं आता। तो ये कितना मेहनती और कितना देखने वाला खेल है, इस पे कितना काम करने वाला खेल है, इस पे कितनी नॉलेज होनी चाहिए। ये वो खेल है, ये नहीं है तुम इधर आ जाओ, ये शतरंज की चाल चल दी, ये कर दिया। नहीं भाई, ये फुल टाइम, मतलब मुझे ये बताएं आप शोएब हबीब साहब कि इस वक्त जो ये सारा सिनेरियो चल रहा है, इसके अंदर वहाब रियाज को हम देख रहे हैं कि जो भी निजाम हो वहां वो बड़े फैसिलिटेट किए जा रहे हैं, तो कोई खास तो वजह होगी ना। मैनेजर के तौर पर नाकाम हो गए, सेलेक्टर के तौर पर नाकाम हो गए, कोच के तौर पर नाकाम हो गए, हर एतबार से नाकाम हो गए, खिलाड़ी के तौर पे भी नाकाम हो गए, इसके लिए रिटायरमेंट ले ली, फिर कोच पहले बन गए, बाद में इन्होंने कोचिंग कोर्स किया, सब कुछ करने के बाद अब ये हर चीज में नाकाम होने के बाद भी अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो मतलब ये कौन सा गधा है जो मतलब मालिक को इतना अजीज है कि इसी से वजन उठाता है? यार वो इसमें अब मैं इतनी सब बातें होने के बाद अब मैं अपने आप को चेंज, इसमें वहाब रियाज का क्या कसूर है? बादशाह सलामत को नजर नहीं आ रहा, दुनिया को नजर आ रहा है, 25 करोड़ आवाम को नजर आ रहा है, ताबिश आपको नजर आ रहा है, रिजल्ट नजर आ रहा है। उसके बावजूद अगर बादशाह सलामत को नजर नहीं आ रहा तो भाई हम आप क्या कर सकते हैं? तो शोएब हबीब साहब, बादशाह सलामत ने तो काला चश्मा पहना हुआ है और उनके हाथ में एक स्टिक है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरी स्टिक भी मैं नहीं चलाऊंगा क्योंकि मैंने एक सिलेक्शन कमेटी की टीम रख ली है। वो पहले 7 लोगों पर थी, अब 6 लोगों पर सुना हो गई है। फिर उन्होंने कहा है कि मैंने कोचिंग के लिए एक टीम रख ली है। वो इंटरव्यूज करते हैं, इसके बाद भी भूल जाते हैं कि इंटरव्यूज किए थे। मिसबा उल हक का भी इंटरव्यू किया था हाल फिलहाल में, लेकिन अब याद नहीं आ रहा उनका इंटरव्यू किसके लिए किया था। इसके लिए अभी तो उन्होंने कॉल नहीं किया है। सुनने में आ रहा है यूनिस खान से भी बात चल रही है, उन्हें भी कोच लाया जाएगा। तो यहाँ तो ये सारा खेल भी चल रहा है साथ साथ। तो यार मेरी बातों का आपने ही तो जवाब दे दिया कि वो इससे भी इंटरव्यू कर रहे हैं। तो बादशाह सलामत कहते हैं किसको हैं? अच्छा, बादशाह सलामत को तो उनके वजीर बोलते हैं ना कि ये अच्छा ऐसा हो गया तो ऐसा कर लो, अच्छा ये नहीं सर ऐसे नहीं ऐसा कर लो। तो मैंने अभी 2 मिनट पहले सब क्या बोला कि भाई ये 6 घंटे का फुल टाइम गेम है, 6 घंटे और 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, उसके बावजूद उसमें रिजल्ट नहीं आते। ये ऐसा नहीं है कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। ये क्रिकेट ऐसा खेल है, टोटल प्रैक्टिकल है, ये फाइलों भरने वाला खेल नहीं है, ये बातों करने वाला खेल नहीं। बातों की जो क्रिकेट है ना, सुन लेना, बातों की जो क्रिकेट है ना, आज से 70-80 साल से
एक ऐसा मतलब फाइनल अभी तक हुआ ही नहीं है, वो टाई हो जाता है, क्योंकि वो बातों की क्रिकेट है, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। क्रिकेट प्रैक्टिकल गेम है और क्रिकेट ग्राउंड में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शोएब अभी साहब, मुझे ये भी बताएं, इस वक्त ये सारी बातें तो हो रही हैं बादशाह सलामत की और ये वगैरह वगैरह, लेकिन बादशाह सलामत से जब भी सवाल किया जाता है वो कहते हैं मुझे क्रिकेट की हाव नो है नहीं। जब उनको हाव नो क्रिकेट की है नहीं और जिनको हाव नो है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मिसबाह उल हक जैसे जो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, टेस्ट टीम को आपकी नंबर 1 मिसबाह उल हक की कप्तानी की वजह से बनी, इंग्लैंड को आपने मिसबाह उल हक की कप्तानी में शिकस्त दी, तो ये इतने बड़े खिलाड़ी का इंटरव्यू किसने लिया बाहैसियत कोच ही? कौन सा ऐसा अजीम शख्स पीसीबी के अंदर आ गया जो मिसबाह उल हक को हायर करने के लिए उनका इंटरव्यू कर रहा है? ये कौन ऐसी हस्ती है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जब मोहसिन नकवी को नहीं पता है क्रिकेट का, तो और कौन है जिसको क्रिकेट का पता और मिसबाह उल हक की हायरिंग का वो फैसला कर रहा है? देखिए, जितना छोटा आदमी होता है उसकी उतनी छोटी सोच होती है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आपने सही करना है ना, सबको एक साइड पे करके प्रेजेंट लॉट में ऐसे तो बड़े बड़े नाम है, जहीर अब्बास है, जावेद मियांदाद है, तो आपके सईद अनवर हैं, तो आमिर सुहेल है, रमीज राजा हैं, और बड़े बड़े नाम है। लेकिन प्रेजेंट उसमें अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आपने सही करना है, सही रास्ते पे लाना है, तो मैं ये 3-4 नाम, ये मेरी सोच है, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, ये 4-5 नाम है, इनको आप इस्तेमाल में लेकर आए। एक आपके पास मिसबाह उल हक है, आपके पास यूनुस खान है, आपके पास सरफराज अहमद है, आपके अगर आप इस लड़के को सही यूज करें, क्या नाम है, अजहर अली, ये है, ये 4-5 ऐसे नाम हैं, आप इनको सही तरीके से यूज करें, पावर के साथ यूज करें, तो ये बड़े अच्छे रिजल्ट देंगे। या आकिब जावेद को मौका नहीं देना चाहिए। एक मिनट, सॉरी टू से, मैं किसी उसमें आकिब जावेद ने खुद इन स्विंग करना सीख ली थी, इन स्विंग पे क्या उसको अबूर हासिल हो गया था। तो ये क्रिकेट ऐसा खेल है, हर आदमी की एक स्पेशलिटी होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन जो आपकी मेन वो होता है वो सारी चीजें होती हैं। अच्छा, अब ये जैसे अभी कौन सा कैंप लगा हुआ है, स्किल डेवलपमेंट, स्किल का मतलब क्या, पहले तो मुझे ये बता दो, मेरी नहीं समझ में आ रहा। स्किल डेवलपमेंट थोड़ा सा बता दो प्लीज। ये स्किल डेवलपमेंट का मतलब है जो स्किल्स खिलाड़ियों के पास मौजूद होंगी, ये बात वाली आकिब जावेद साहब, मोहसिन नकवी साहब और वहाब रियाज ही बेहतर समझते होंगे जी। शायद वहाब रियाज की स्किल्स बहुत ज्यादा हो गई हैं इन दिनों, मोहसिन नकवी साहब के साथ रह रहे। ये जो अभी इतनी रिजवान ने, बाबर ने, शाहीन ने और सारे क्रिकेटरों ने, सऊद शकील वगैरह, साइम अयूब वगैरह, इन्होंने जितनी क्रिकेट खेली है ये बगैर स्किल के खेली है, और जो इन्हें इनकी स्किल डेवलप कराएंगे, तो उन्होंने खुद क्यों नहीं अपनी स्किल डेवलप करके लंबी क्रिकेटें खेली? तो मेरे ऐसा नहीं होता। काबिश, बहुत खूब शोएब अभी, बहुत खूब आपने इस बात पर कहा कि इन खिलाड़ियों को स्किल्स की क्या डेवलपमेंट करानी। अच्छा, जाते जाते शोएब अभी साहब, आपसे एक आखिरी सवाल। अब ऐसा लग रहा है बिग 3 कहीं ना कहीं मौजूद है, बात की जा रही थी बिग 3 के हवाले से कि बिग 3 नहीं है, कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिग 3। लेकिन अब जब टेस्ट मैचेस को लेकर बात शुरू हो गई है, आईसीसी की जानिब से एक नई तजवीज सामने आई है, उन्होंने टेस्ट मैच जो 5 दिनों पर जो है मुकम्मल होता है, उसके हवाले से कहा है कि 4 दिनों तक ही मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपस में खेलेंगे तो ये टेस्ट मैच 5 दिनों का होगा। तो अब ऐसा नहीं लग रहा कि चंद जो ममालिक हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसे, उनको बिग 3 में शामिल कर दिया है, जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका, इनको आइसोलेट किया जा रहा है बोर्ड की जानिब से। यार देखो, मैं अभी थोड़ा सा आपका सवाल समझ नहीं पाया, लेकिन ये जब चीज इंप्लीमेंट होगी फिर उस पे मैं, वैसे सॉरी टू से, मैं सवाल नहीं समझ पाया कि बिग 3 से क्या मुराद है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये कैटेगरी में डालना है या क्या कर रहे हैं? ये कैटेगरी में डाल लें कि अगर ये 3 मुमालिक आपस में जब कभी टेस्ट मैच खेलेंगे, ये तो कैटेगरी, तो जब आप वर्ल्ड सीरीज का टेस्ट सीरीज कराते हैं तो रैंकिंग तो उससे उस हिसाब से बन जाती है, कैटेगरी बनाने की आपको क्या जरूरत है? लेकिन जब टेस्ट चैंपियन आपका साउथ अफ्रीका है, वो उस कैटेगरी में शामिल नहीं है, लेकिन इंडिया को आपने कर दिया है।
यार नहीं सर, मैं इस पे अभी नहीं कह सकता कुछ, इस पे मैं समझ में नहीं आ रहा, या मैं सुन भी सही नहीं पा रहा, प्लीज। वक्त बिल्कुल, आप वक्त को ठहर कर इस पर अपना मौक़िफ़ देना चाह रहे हैं, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। शोएब हबीब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।